आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद जोरदार जश्न मनाया गया। पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर थी, लेकिन कुछ लोग थे जो मातम भी मना रहे थे। मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में ऐसा लगा कि जश्न को जनाजे में तब्दील करने की साजिश थी। नफरत की आग लगी थी, लेकिन वक्त रहते सब कुछ कंट्रोल हो गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हैदराबाद में भी हंगामा और बवाल हुआ। अब सवाल यह है कि भारत की जीत पर जश्न से आखिर कौन जलता है, या फिर जश्न मनाने वालों ने कुछ ऐसा किया कि हंगामा बरप गया। वो कौन है, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। भारत की जीत पर भारत में हंगामा, महू, हैदराबाद, सहारनपुर में बवाल, उठे सवाल, कहीं पथराव, कहीं आगजनी, कहीं मारपीट। भारत की जीत पर हिंसा की साजिश किसकी? 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर पूरा हिंदुस्तान रविवार की रात जश्न मना रहा था। शहर शहर पटाखे फोड़े जा रहे थे, सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते तो भारत की है, लेकिन गाते दुश्मनों की। जिस वक्त पूरा देश खुशियां मना रहा था, उस वक्त कई जगहों पर साजिशें की गई। शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे से करते हैं। महू में टीम इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी पर जीत पर जश्न हो रहा था, लेकिन एकाएक पथराव की शुरुआत हो गई। देखते ही देखते दो पक्षों में झड़प हो गई और पूरे शहर में तनाव फैल गया। की घटना के बाद हिंदू समाज का सकल शहर बंद का आह्वान किया गया है। हिंदू समाज ने एकजुट होकर बैठक ली है कि सर्वसम्मति से यहाँ जो पूरा शहर है उसको बंद किया जाएगा और दोषियों को उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वक्त रहते एक्शन लिया गया और भड़कती हिंसा की आग को काबू में कर लिया गया। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और शांति है। कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी जीत के जश्न के बीच बवाल हो गया। घंटाघर पुलिस चौकी में जश्न मना रहे लोगों ने जमकर हंगामा किया। खबरों के मुताबिक एक दरोगा ने युवक से तिरंगा छीन लिया और उसे फटकार लगाई। आरोप है कि दरोगा ने तिरंगे को गलत तरीके से पकड़ा और भीड़ को हटाने की कोशिश की। गलत तरीके से तिरंगा पकड़ने को लेकर गुस्साई भीड़ ने दरोगा से धक्का मुक्की की। हालत बिगड़ते देख दरोगा ने पुलिस चौकी के भीतर छिपकर अपनी जान बचाई। जानकारी मिलने पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह भीड़ को तितर बितर कराया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हैदराबाद में भी भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। हैदराबाद पुलिस ने दिलसुख नगर में लोगों को भारत की चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न मनाने से रोकने के लिए लाठीचार्ज किया। अब सवाल यह है कि भारत की जीत का जश्न मना रहे लोगों पर लाठियां क्यों भांजी गई? सवाल यह भी है, जीत के जश्न पर बवाल, हंगामा क्यों? भारत की जीत पर आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों होती है? और जिन्हें दिक्कत है वो फिर भारत में क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल यह है कि टीम इंडिया की जीत के बाद हंगामा और बवाल आखिर क्यों हुआ? क्या जश्न के बीच कोई साजिश हो रही थी? इंडिया की जीत से आखिर किसको इतनी नफरत है और जिसको भारत की जीत में दिक्कत है वो भारत में क्यों है? या फिर जश्न के बहाने कोई शरारत की गई और उसके बाद ये बवाल हुआ? तमाम सारे सवाल हैं और इन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। और फाजिल खान, मुस्लिम धर्मगुरु, मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले मैं फाजिल साहब के पास चलूंगा। फाजिल साहब, तस्वीरें तो आपने देखी, मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में यह घटना हुई है, हैदराबाद में भी यह घटना हुई, उत्तर प्रदेश के एक इलाके में भी यह घटना हुई। इस घटना को आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए, ये घटना शाम को मतलब 5 बजे के बाद से ही मुसलमान मस्जिदों में रहते हैं जी। और रमजान का अफ्तार करने के बाद 7 बजे तरावी नमाज और फिर तरावी रात को कहीं 10 बजे कहीं 11 बजे जी। लोग फ्री होते हैं। और मेरी वहां के लोगों से बात भी हुई। मस्जिद के अंदर अचानक से तरावी लोग पढ़ रहे हैं और बाहर कुछ हिंदू जिहादियों ने हुड़दंग शुरू कर दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि मामला क्या है। केवल गुस्से में एक दूसरे को बिना समझे लोग एक दूसरे पर छींटा करने लगे और गुस्सा गुस्सी करने लगे। उसी पर बात बढ़ गई। किसी को ये नहीं पता था कि मामला मैच का है। भाई ठीक है कि कौन मुसलमान, चाहे हिंदू, चाहे सिख, चाहे भारत का यदि व्यक्ति है तो उसको तो खुशी होगी ना भारत की जीतने। किसको नाराजगी है? जी। कौन न्यूजीलैंड से इतना प्यार कर रहा है कि उसको न्यूजीलैंड की जीतने से खुशी होगी? ठीक बात। ये बात तो कह रहा है कि भारत की जीत से खुशी नहीं थी। ये सीधे सीधे गलत बात है और मामला कोई और होता है। अगर जश्न मना ही रहे तो सबको शामिल करिए ना उस जश्न में। आप मस्जिद पे ही जाकर के नारेबाजी और गंदे नारे और तमाम जो है पसंद नहीं है। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर मामला हुआ क्या, क्यों ये बात हो गई। लोग मस्जिद में तरावी पढ़ रहे, वो शाम को 5 बजे से लेकर के और रात को 11 बजे तक मस्जिद के अंदर सारे मुसलमान रमजान में रहते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद वही घटना हो जाती। मेरे साथ शैलेश तिवारी जी मौजूद हैं। एक बार शैलेश जी, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। तिवारी जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए मनोज जी, भारत में जितने भी क्रिकेट होते हैं, जब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से होते हैं तो भारत में ही रहने वाले जो मुस्लिम समाज है वह ज्यादातर देखा गया है पाकिस्तान को समर्थन करते हैं जी। ज्यादातर देखा गया है कि जब जब इंडिया विजय प्राप्त करता है तो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। भारत का विजय हुआ, विश्व विजयी भारत हुआ है। तो मुझे ऐसा जो लगता है, देखिए जितने भी दिख रहे हैं वहां इस घटना में शामिल लोग, सब लोग अपने सर पर टोपी पहन रखे हैं, वह कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से हैं। और भारत का मुस्लिम समाज में ऐसे 10-20% लोग हैं जो रहते तो हैं भारत में, लेकिन वह गाते हैं पाकिस्तान का। और भारत ये का मैच तो विजय न्यूजीलैंड से था ना, पाकिस्तान से क्या लेना देना? ये तो न्यूजीलैंड से मैच था। ओवरऑल पाकिस्तान भारत का मैच थोड़ा ही था। ये तो न्यूजीलैंड से जीता था ना पाकिस्तान तो भारत। पूरी तरह से बरी हो गया। पाकिस्तान तो इस अरे भाई, मैच तो में फाइनल आप इसको गलत समझ रहे हैं ना। देखिए मनोज मैं जी, गलत नहीं कह रहा हूँ। मेरा ये जो कहने का मतलब है कि ये भारत में रहने वाले न्यूजीलैंड का कोई 10 क्यों से तरफदारी 20% करेगा? मुसलमान है, चाहे वो तो आप हैदराबाद जो के आरोप हो, लगा रहे हैं, ये तो चाहे वो मुजफ्फरनगर सरासर के हो। निराधार आरोप है ना। भारत में हम लोग रह रहे हैं, भारत की बात करते हैं, हमको भारत के जीतने से खुशी होती है। और हम क्यों नहीं खुशी होगी भारत की जीतने से? आप बार बार ये बात दूसरे पर आरोप क्यों लगाते भारत हैं? की ये बात जितनी खुशी आपको होगी, लेकिन उन समाज के लोगों को नहीं है जो नहीं, मुस्लिम समाज के ऐसा ये गलत है, ये गलत सोचना है आपका। ये आपके मन की कुंठा है, पूर्वाग्रह है ये। लगाते हैं, जो भारत की तिरंगा को नहीं, ये जलाते पूर्वाग्रह है। हैं, जो हिंदू पाकिस्तानी जिहादी लोग झंडा जो को है दिखाते इस हैं, तरह की बातें मनगढ़ंत चीजें कोई फैला करके पूर्वाग्रह की नफरत बात फैलाते नहीं हैं। है। मीडिया जान रही है और पूरा देश के लोग जान रहा है कि जब भारत जीतता है मैच तो लोग जो है मातम मनाते हैं, और जब पाकिस्तान मैच जीतता है तो अरे लोग भाई, पटाखे क्यों फोड़ते मातम हैं। मनाएंगे? उससे आचार्य शैलेश जी, फाजिल साहब ये कह रहे हैं कि ये मैच तो पाकिस्तान से था ही नहीं। अगर पाकिस्तान से होता
तो इस तरह की बात होती। मैच तो न्यूजीलैंड से था, तो मनोज जी, पाकिस्तान कहां आ गया इसमें? पाकिस्तान तो खत्म हो गया, पाकिस्तान तो इस पूर्वाग्रह मैच से में रहा ग्रसित ही है नहीं, ये, पाकिस्तान तो इस मैच पूर्वाग्रह में से रहा ही ग्रसित नहीं। है। इसी का दुख को लोगों ने शैलेश जी, जाहिर आप किया। कुंठा में है, डॉक्टर पूर्वाग्रह से पूजा ग्रसित त्रिपाठी है। मेरे साथ है, मैं उन्हीं के पास चलता हूं, क्योंकि कम से कम कार्यक्रम में चर्चा शुरू करने से पहले हर किसी के विचारों को समझ लिया जाए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, पूजा जी क्या कहेंगे आप? मनोज जी, मुझे लगता है ये जिन्होंने भी ये उपद्रव महलाया है, आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, ये या अपराधी हैं या दंगाई हैं, और इनकी कोई महजब नहीं है। मैं यहीं पे देख रही हूँ कि दो जो एक्सट्रीम बातें हो रही हैं, जिनसे मुझे लगता है गुरेज करना चाहिए। कल 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी घर में आया है। हर भारतवासी, मैं, आप हो, आचार्य जी हो, फैज जी हो, सब लोग इतनी खुशी में, सबके आंसू निकल रहे थे, सब रास्तों पर थे, और पूरा देश जो कहते हैं ना ब्लीड ब्लू, जो नीले रंग से रंगा हुआ था। पर अभी आप कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो एक वर्ग है जिसको पाकिस्तान पे खुशी होती है। भाई साहब हमारे हिंदू जिहादी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है यही जो सोच है ना, जो एक्सट्रीम पर चली जाती है। अगर हम ये 3 घटनाएं देखें, मऊ में जो ये विजय का जुलूस है, वो मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम का नारा क्यों लगा रहा था, यह सवाल भी उठता है। आप अपने उत्सव की उद्दंडता में श्री राम को क्यों लाते? श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वो भी मस्जिद अरे के जय सामने श्री राम का क्यों नारा क्यों नहीं चिढ़ाना? लगाएगा? लेकिन पूजा सहारनपुर जी, में जय श्री राम का नारा लगाना क्या की पाप है क्या? बात जय सुन श्री रही थी। राम, सहारनपुर जय में ना श्री राम का नारा लगाना पाप है क्या? उन्होंने पुलिस भारत पर चौकी अगर को जय ही श्री राम नहीं किडनैप लगाएगा, कर कहाँ लिया। लगाएगा? अफगानिस्तान में लगाएगा, पाकिस्तान में और लगाएगा। पूरी की भारत के भीड़ व्यक्ति भारत के हर जगह पर जय श्री राम का बोलने नारा दीजिए। लगाएगा, पीछे क्यों मैं नहीं आपकी लगाएगा? बात, मुझे बोलने दीजिए। सहारनपुर में इस पूरी उपद्रवी भीड़ ने एक पुलिस वाले पर ही आक्रमण कर लिया कि उसने तिरंगा उल्टा पकड़ा था। अरे भैया, उसके पास जाकर समझाइए कि आपने तिरंगा उल्टा पार कर दिया। आप यहाँ भारत और पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान के इतने सुंदर विजुअल देख रही थी उस दिन कि जब विराट कोहली शतक बनाते हैं तो वो अपनी टीम की हार पर दुखित होते, पर विराट कोहली को सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे लगता है खेल भावना यही है। इस टीम में अगर रोहित शर्मा है तो इस टीम में शमी भी है। तो यह टीम हिंदू मुसलमान नहीं, यह टीम भारतीय है, और अब हर भारतीय होने की वजह से हमें इस टीम पर गर्व था। और कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, हर दंगाई, हर आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को पहचान कर, उन्हें नामजद कर, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने अपनी बात को कहा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, तो डॉक्टर हिमांशु शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दोनों डॉक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से चीज़ों को रखेंगे। हिमांशु जी, ये जो घटना आप देख रहे हैं तीनों जगह की, जैसा कि पूजा जी ने कहा कि 12 साल बाद ये मौका आया चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है, इसमें अगर रोहित भी है तो इसमें शमी भी है। और शमी के बारे में तो ये कहा गया कि साहब देखिए मुस्लिम है, फिर भी रमज़ान नहीं रख रहा, रोज़ा नहीं रख रहा है, लेकिन देश सबसे बड़ा धर्म होता है, और शमी ने मुस्लिम होते हुए उस देश धर्म को निभाया है। और सीधे सपाट बात करना कि साहब अगर हिंदुस्तान में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो अचानक से सारे लोग पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो फिर शमी भी क्यों नहीं हुआ? लेकिन जो चर्चा है, जो घटना है, जो तस्वीरें हैं, चाहे वो महू की हो, हैदराबाद की हो, या फिर सहारनपुर की हो, डॉक्टर हिमांशु क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो दुर्घटना हुई है, इसको मैं हिंदू और मुस्लिम एंगल से नहीं लूंगा। ये हिंदू और मुस्लिम का कोई एंगल नहीं है। जब देखिए कि देश का युवा जो है देश की जीत पर जाके जश्न मना रहा है, तो उसके बाद मस्जिद से पत्थर फेंके जाते हैं। जब ये देश का मामला आ जाता है तो मैं उनको जो है देश विरोधी मानूंगा, जो यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। और मस्जिद कौन सी जगह है? पेट्रोल बम, आप देखिए पहले से ही पेट्रोल बम और पत्थर, ये कोई जमा करने वाली चीजें हैं? ये मस्जिद के ऊपर जमा करके रखी जाती हैं? ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? और उसके बाद आप कह रहे हैं जय श्री राम के नारे हैं, तो ये बताइए, ताजिया तो बड़े आराम से निकल के जाता है, ये कौन सी सोच है? ताजिया तो पूरे देश में मनता है, जगह जगह जाता है, ये कौन सी सोच है कि जय श्री राम? मैं स्टूडियो में जय श्री राम का नारा लगा रहा हूं, कौन मुझे रोकेगा? मैं रोड पे जाके जय श्री राम का नारा लगा रहा हूं, कौन रोकेगा? इसमें कहां से मैंने वायलेंस कर दी है? ये बताइए। आप बड़ी बड़ी बातें करके आते हैं कि देश में जो है मिट्टी में सबका खून मिला है, तो अगर ये देश विरोधी हरकत करते, मैं तो नहीं मानता। अगर ऐसी हरकत करने तो वो देश विरोधी मानूंगा। मुस्लिम तो अच्छा होता है, लेकिन ये कौन सी सोच है? ये कौन सी विचारधारा है? देश का युवा है, 16 साल के लड़के, 14 साल के लड़के, 18 साल के लड़के, वो तो खाली नाच रहे हैं।
वो क्रिकेटर कोई बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, वो वहां जाके जश्न मना रहा है भारत के अपने देश की जीत का 12 साल बाद का, उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हो। ये कौन सी विचारधारा? इनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। बात करते हैं, कहते हैं कि खून मिला हुआ है। फाजिल साहब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सोची समझी साजिश थी? और अगर यह सोची समझी साजिश थी तो किसकी साजिश थी, जरा बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के प्लांटेड लोगों को प्लांट करती है। आप बताइए कि मस्जिद आप के घर में ऊपर हम बैठे प्लांट हैं, कर दे रहे हैं अपने कोई अचानक से भारतीय आपके जनता घर पार्टी में कार्यकर्ता आके थे घुस मस्जिद के ऊपर। आप समझ फाजिल साहब पाएंगे कि क्या बोलिए। हो रहा है घर में। तो जब हम कह रहे हैं कि ठीक है 7 बजे लोग 5 बजे ही मस्जिद में चले जाते हैं और रात को 10 बजे 11 बजे तक रहते हैं, अचानक से भीड़, कोई शोर कर रहा है, कोई तरावी की नमाज चल रही है, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया और शुरुआत जो है मस्जिद पे जाकर के आप हुड़दंग शुरू कर दिए। भाई नमाज खत्म हो जाने थे, उनको भी शामिल कर लेते अपने जश्न में, उनसे भी कहते कि लीजिए मिठाई खाइए। फाजिल साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फाजिल साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। फाजिल साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने ये इसलिए कहा कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? 10 बजे मैच खत्म हुआ, 10:30 बजे, 10 से 10:30 के आसपास ये जुलूस निकला। वहां जो जुलूस निकला उसमें कैसे लोग थे, क्या कर रहे थे, वो सबने देखा, क्योंकि वो वीडियो है, वो सबके सामने है। ये तो आपने भी कहा, ये तो शैलेश जी ने भी कहा, ये पूजा त्रिपाठी जी ने भी कहा, ये हिमांशु जी ने भी कहा कि ये 12 साल बाद हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ये भारत के लिए खुशी का मौका है। और आपने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी। और अगर मान लिया जाए कि कुछ उस ग्रुप में कुछ उद्दंड लोग थे, क्योंकि सारे युवा थे, लड़के थे, बाइक्स पर जा रहे थे, जीत का जश्न मना रहे थे, अगर यह मान भी लिया जाए कि उसमें से कुछ शरारती तत्व थे, क्योंकि वहां के इमाम ने इस तरह का बयान दिया है कि साहब सारे लोग निकल चुके थे, 4-5 लोग पीछे रह गए थे, उन्होंने एक सुतली बम मस्जिद में फेंक दिया और उसके बाद धुआं उठा और बवाल वहीं से शुरू हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तो सबको पता है कि वो जीत का जश्न था, और अगर जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो आप मान लिए जाए, अगर मुस्लिम जुलूस निकल रहा है मंदिर के सामने से और अगर हिंदू जुलूस निकल रहा है मस्जिद के सामने से, तो इसे रोकने के लिए कुछ मिठाइयां अगर वहां बंटवा दी जाती, अरे कि भाई चलिए जीत का जश्न है, आप जुलूस मंगा रहे हैं तो मिठाई हमारी तरफ से खा लीजिए, ये बात ही खत्म हो जाती। अगर आभास होता कि ये साजिश है तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन हुआ क्या, एक ने पता नहीं सुतली बम फेंका कि नहीं फेंका, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब सुतली बम फेंक दिया था, कुछ लोगों ने कह दिया, वहां से पत्थरबाजी के भी पत्थरबाजी के वीडियो हैं। से पत्थर और हथियार रखे जाते हैं। भारत के सभी मस्जिदों में पहले से ही पत्थर और हथियार प्लानिंग करके रखे जाते हैं, ताकि यहाँ से कोई। अरे भैया पत्थर तो थे, पेट्रोल बम कहां से आ रहा है? पेट्रोल बम कौन रख रहा है मस्जिद के ऊपर? ये बताइए फाजिल जी, इसका जवाब बस दे दीजिए। पेट्रोल बम रख कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी आके रख रही है? आप जो है मस्जिद पर बम फेंक देंगे और आप कितना, अरे मस्जिद में पेट्रोल बम कहां से आ रहा है? सबकी बात को मान ही अरे नहीं रहे। मस्जिद में पेट्रोल बम कहां से आ रहा है भैया, इसका जवाब दोगे? उनको क्या इंटरेस्ट है? उनको चुनाव लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है वो बम फेंक रहा है, जिसको राजनीति करनी है वो बम फेंक रहा है। इमाम साहब को कौन सा चुनाव लड़ना है? इमाम साहब का क्या इंटरेस्ट है इसमें, बताइए। कोई बात फैलाने में इमाम साहब का न तो उनको काउंसिलर का चुनाव लड़ना है, न एमएलए का चुनाव लड़ना है, न कोई उनका इंटरेस्ट तो है। जो भारत देश की जीत मना रहे थे उनको लड़कों को चुनाव कर लड़ना है? फाजिल जी ये बताइए, 16 साल के लड़कों को जो बाइक चला रहे हैं उनको चुनाव लड़ना है? कोई मतलब ही नहीं होता है। अरे फाजिल जी जवाब दो। अब उनकी बात को आप नहीं मानिए। देखिए पूरे देश में लाखों मस्जिदें हैं और 140 करोड़ ने जश्न मनाया चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं 1-2 घटनाएं होती हैं और ये पूर्वाग्रह के कारण होती हैं। अगर एक दिमाग में एक बैठा हुआ है पूर्वाग्रह कि भाई इसके पहले भी होता रहा है, तो उस पूर्वाग्रह के कारण घटनाएं हो जाती हैं। इसके लिए कोई बड़ा जिम्मेदार नहीं है उसको। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन खुद ही सक्षम है, वो कोई भी प्रशासन किसी पार्टी की सरकार हो, लेकिन देखिए साहब, फाजिल साहब अगर प्रशासन सक्षम होता तो उसे इस बात की जानकारी होती कि यहाँ से जुलूस निकल रहा है। ये बहुत सकरा रास्ता है जामा मस्जिद का। हमने अपने संवाददाता से बात की, उसने बताया बहुत सकरा रास्ता है, अमूमन यहां से जुलूस नहीं निकलता है, जुलूस निकलने का रास्ता कोई और है। और पहले भी यहां पर दोनों पक्षों के तमाम
वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पुलिस के साथ सहमति हुई है कि यहां से कोई जुलूस नहीं निकलेगा। बावजूद जुलूस निकल गया तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो मैं पुलिस प्रशासन की मानता हूं कि यहां से जुलूस निकला एक कैसे। बात और मनोज जी हम बता दें आपसे, एक बात और बता दें, हम लोग ऐसे समाज से, हमारे यहाँ शादी ब्याह शाम को होती है, ईशा की नमाज भी शाम को होती है। कई बार बारात जो है बाजे गाजे के साथ जाती है तो मस्जिद में नमाज और अजान के टाइम वो लोग थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए बंद कर लेते हैं और आगे निकल के बजाते हैं। ऐसे माहौल को हमने देखा है और यही देश हमारा है, यही देश हमेशा से रहा है। वो लोग भी हिंदू थे। शैलेश जी बताएंगे, मैंने शादी ब्याह के बाजे को शैलेश जी बताएंगे कि ये देश पहले कैसा था और अब कैसा है। तिवारी जी, बाजा बंद कर दीजिए। तिवारी जी, हम उस भारत की कल्पना करते हैं। मनोज जी पहले जो बता रहे हैं कि ऐसे बात थी, आज जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं सबके दिमाग में है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। आज प्लानिंग तरीके से ये लोग मस्जिदों में हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इस्लामिक राष्ट्र कहाँ बनेगा? सब रखते हैं। इस्लामिक राष्ट्र बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुसलमानों को। नहीं, शैलेश जी का कहना है कि मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये जो हिंदू हैं जितने भी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये लोग ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं ताकि दलितों को, आदिवासियों को गुलाम बना के रखा जा सके, पिछड़ी जाति को गुलाम बना के रखा जा सके। अरे आदिवासी राष्ट्रपति है राजा साहब, इस देश के राष्ट्रपति आदिवासी है। ये सारा ये जो सारा इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती है, इसलिए ऐसा न कहें। जितने भी मस्जिद हैं राष्ट्र बनाने के लिए। अरे फाजिल भाई इसका जवाब दे दो, मस्जिद के ऊपर पत्थर कैसे आ गए? ये जवाब नहीं निकलेगा तुम्हारे मुंह से। अच्छा शैलेश जी को सुन लें, फाजिल साहब शैलेश जी को सुन लें, शैलेश जी को सुन लें। हाँ शैलेश जी। देखिए मनोज जी, आज जितने भी पूरे देश के मस्जिद हैं, जरूरत है वहां पर सीसीटीवी लगा करके, और जितने भी नजदीकी थाने हैं वहां से जोड़ने की जरूरत है। संविधान से खुशी नहीं इनको, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। AK-47 रखे जाते हैं, जिस और तरह से AK-47 गतिविधियां चलती है उसको बैन किया जाए। आज सरकार जरूरत है सभी मस्जिदों में, जिसका मन सभी करे मस्जिदों में सीसीटीवी लगा करके और नजदीकी थाने से जोड़ने की जरूरत है। जिस तरह ये लोग पत्थरबाजी करते हैं, बड़ा संकट हो जाएगा, बड़ा संकट हो जाएगा। शैलेश जी आप कह रहे हैं कि जितने भी मस्जिद है वहां पर सीसीटीवी लगाए जाएं, तो फिर फाजिल साहब कहेंगे साहब जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी मंदिर हैं वहां भी सीसीटीवी लगाए जाएं। पूजा त्रिपाठी जी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मंदिरों में है डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। फाजिल साहब रुकिए, काफी समय ले लिया, समय कम है। पूजा त्रिपाठी जी, मुझे लगता है मस्जिद और मंदिरों से सीसीटीवी निकालकर रास्तों पर लगा दीजिए, ताकि जो इस देश में हर दिन 83 रेप हो रहे हैं उनसे महिलाओं को सुरक्षा मिले। चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे हिंदू महिलाएं हो, रेप सभी का हो रहा है, हिंसा सभी पर हो रही है। यही तो मुझे लगता है इस पूरे मुद्दे को डाइल्यूट करने का, इस पूरे मुद्दे को कम्युनलाइज करने का। अगर आप मऊ की घटना पे सवाल उठाते तो सहारनपुर में तो कोई हिंदू मुस्लिम एंगल ही नहीं था। वो तो एक उपद्रवियों की भीड़ थी जिन्होंने पुलिस वाले की जान तक लेने पर तारीफ हो गई। उन्होंने कुछ घंटों के लिए पुलिस थाने तक को कैप्चर करके रख लिया था। और अगर आप हैदराबाद में देखिए तो पुलिस ने सही किया कि उनको ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए, उन लोगों को उनके उपद्रव को कम करने के लिए। मेरा ये बात है, आपको उत्सव करना है, मिठाई बांटिए, गले लगिए, ये जय श्री राम का विध्वंस नारा या आप बम फोड़ रहे हैं या बात डॉक्टर हिमांशु में देश का ही नुकसान हो रहा है। जय श्री राम का विध्वंस समय कम है। डॉक्टर हिमांशु जी, पहली बात तो ये पुलिस प्रशासन की बात करते हैं। अब ये बताइए, संभल में कोर्ट के निर्देश, एक मिनट शांत रहिए सब लोग। संभल में कोर्ट का निर्देश आया, कभी चर्चा कर लेंगे। कोर्ट का निर्देश आया, संभल पे फिर कभी कर लेंगे। नहीं, मैं इनके सोच की बात बता रहा बहुत हूं। लंबी निकल जाएगी। लोकल ये इंटेलिजेंस 100-150 साल में खत्म नहीं होगी। ये बात 100-150 साल में खत्म नहीं होगी। अभी बात कर लेते हैं। कोर्ट ने बोला मस्जिद की चेकिंग होनी चाहिए, उस पर पत्थरबाजी क्यों हो गई? ये मस्जिद में पत्थर कहां से आ जाते हैं, पेट्रोल बम कहां से आ जाते हैं? जब कोर्ट ने बोला, पुलिस वाले गए वहां पे चेक करने। एक बार फाजिल जी, ताला नहीं लगता, हमारी मस्जिदें 24 घंटा खुली रहती हैं। अरे भैया तो ये सब आ कहां से जाता है ये बताइए। कांग्रेस वाले तो बोले ही नहीं, जब भी देश विरोध की बात होती है ये इंडिया गठबंधन वाले लोग सबसे पहले आ जाते हैं। फाइनल के पहले जब देश के खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करना चाहिए तो ये कांग्रेस वाले उनको मोटा कहते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है कि देश को, मैं कह रहा हूँ विराट कोहली, जब कांग्रेस आ जाएगी तो फिर बीजेपी आ जाएगी, इनके और जब बीजेपी आ जाएगी तो इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हो जाएगा। और जब राजनीतिकरण हो जाएगा इस तरह के मुद्दों का, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और ये घटनाएं कभी बंद नहीं होंगी, दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ये भारतीय राजनीति के लिए उर्वरक का काम
काम करती हैं, यूरिया का काम करती है, इससे राजनीतिक पार्टियों की फसल लहलहाती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस